नेतन्याहू की उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है। जिस तरह से ग्राउंड पर मात खा रहा है इजराइल, उसी के साथ साथ नेतन्याहू की भी मट्टी पलीत होने के दिन अब पूरी तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। क्योंकि नेतन्याहू ये अच्छी तरह से जानता है कि जंग रुकते ही सत्ता से उसका टाटा बाय बाय फिनिश होने वाला है। तो उसी का फायदा लेते हुए अगर किसी को फायदा हुआ इस जंग से तो वो खुद नेतन्याहू था। लेकिन तब तक उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो खुद अपनी कब्र खोद रहा है। पूरी दुनिया से विक्टिम का खेल खेलने वाले नेतन्याहू अब पूरी तरीके से बेनकाब होने के साथ साथ बर्बाद भी हो चुके हैं। क्योंकि आपको बता दें कि नेतन्याहू के ऊपर धोखाधड़ी, रिश्वत, फ्रॉड के कई केसेस चल रहे हैं। 4 साल पहले ये केसेस दायर किए गए थे और उनकी सुनवाई भी लगातार चल रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ जब ये जंग शुरू हो गई तो कोर्ट ने भी नरम रवैया अपना लिया और उसी के साथ साथ बेनिफिट मिल गया नेतन्याहू को। लेकिन अब वो बेनिफिट भी जब पूरी दुनिया में नेतन्याहू को लेकर नजरिया बदला है तो कोर्ट ने भी पूरी तरीके से सख्ती दिखाते हुए ये कह दिया है कि जंग से जुड़े जो नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। आपको बता दें कि पूरी तरीके से मिस्टर सिक्योरिटी के नाम से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की परेशानियां कम होती दिखाई नहीं दे रही हैं। हमास के हमले के कारण जो इजरायली कोर्ट बंद थे 2 महीने 4 दिसंबर से अब पूरी तरीके से एक्शन में आ गए हैं। कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ एक्शन लेने का मूड बना लिया है। आपको बता दें कि कोर्ट में चल रहे रिश्वत के और धोखाधड़ी के केसों को लेकर 3 केसों में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हैरान होने वाली बात नहीं है। मिस्टर सिक्योरिटी के नाम से जाने जाने वाला प्रधानमंत्री अब पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है और तो और पूरी सत्ता अब बदलने वाली है। नेतन्याहू के पैरों के नीचे से जमीन खसकने वाली है। हम ये क्यों कह रहे हैं, आपको इस रिपोर्ट से पता चलेगा दोस्तों कि एक सर्वे में भी ये सामने आया है कि 75% लोग चाहते हैं कि नेतन्याहू सत्ता से बेदखल हो जाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अभी फिर भी एक बार युद्ध खत्म हो जाने के बाद इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सर्वे में इजरायली लोगों ने ये बात कहा है कि अब नेतन्याहू को जाना चाहिए, उसे पूरी तरीके से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर अभी इस्तीफा नहीं देते हैं तो जब ये जंग बंदी हो जाएगी उस वक्त नेतन्याहू को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि सत्ता को अपने हाथ से जाते देख नेतन्याहू को यह समझ में आ गया है कि अब उसका बोरिया बिस्तर पूरी तरीके से बंध चुका है। इसीलिए 60 दिनों से 66 दिनों से 67 डेज से ये जंग को जारी रखे हुए है ताकि जंगबंदी और सीज फायर के नाम से उसके हाथ से सत्ता न खींच ली जाए। दोस्तों आपको बता दें कि युद्ध के सारे फैसलों को जो रक्षा मंत्री है वो गैजेट्स में लेते हैं। क्योंकि इजराइल अपने आप के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जो उसके वकील हैं, उसने साफ तौर पर कहा है कि जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है उसको पूरी तरीके से बेनिफिट ऑफ डाउट मिलना चाहिए। क्योंकि वो पूरी तरीके से केस की तैयारी नहीं कर पाए हैं। और केस की तैयारी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जंग में बिजी चल रहे हैं। तो इसी का मुंहतोड़ जवाब कोर्ट ने दिया है कि जो युद्ध है उसके सारे फैसले डिफेंस लेता है, इसमें नेतन्याहू का कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर जो पूरी तरीके से दावा किया गया है उसमें लिखा गया है कि इजरायली जो अधिकारियों का दावा है, उन्होंने कहा है कि आईडीएफ से जुड़े जो सारे फैसले हैं वो रक्षा मंत्री लेते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि इजरायली सेना के जो पूरे जनरल थे वो भी इसमें शामिल थे। जो वॉर कैबिनेट है उसमें 5 लोग भी शामिल थे। और उन्होंने सारी की सारी बात नेतन्याहू की दरकिनार कर दिया गया नेतन्याहू का बहाना।
उनके धोखाधड़ी, फ्रॉड और तो और रिश्वत लेने के मामले को अब कोर्ट ने सख्ती से निपटने का फैसला कर लिया है। और उस सख्ती से निपटने के बाद की बात यह है कि अब जिस तरह से नेतन्याहू सरकार मनमानी कर रही है, युद्ध के नाम पर बेगुनाहों को मार रही है, और मारने के पीछे सिर्फ इतना इनका मकसद है कि इनकी सत्ता जंग बंद होते ही पलट जाएगी, और उस ना पलटने देने के लिए इसने ये जंग जारी रखी है। लेकिन राजनीतिक जनाजा इनका ऑलरेडी निकल चुका है, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने सर से ये हाथ हटा लिया है। चारों तरफ से घिरा हुआ नेतन्याहू दिखाई दे रहा है, और इसी के साथ साथ जब कोर्ट में कार्रवाई चल रही थी, उसी के बीच यह खबर आई दोस्तों कि हमास ने नेतन्याहू को फिर से आंखें दिखा दी हैं, और आंखें दिखाने के साथ साथ घात लगाकर पलटवार करना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसके चलते 9 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है। क्या हुआ है? तेल अवीव में पूरी तरह से तबाही ही तबाही दिखाई दे रही है। तेल अवीव शायद इतनी जो भयानक हमले हो रहे हैं चारों तरफ से इजराइल के ऊपर, हो सकता है कि तेल अवीव ही नक्शे से गायब हो जाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? खबर के मुताबिक हम आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन ये युद्ध खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में लिखा गया है कि हमास ने खतरनाक साजिश इसी के साथ साथ इजराइल के 9 सैनिकों को हमास ने पूरी तरीके से ढेर कर दिया है। इजरायली सैनिकों की गाजा में घेराबंदी करके हमास के लड़ाकों ने तमाम उसके रक्षा बल के अफसरों को मौत के घाट उतार दिया है। इस हमले में गाजा ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। आपको बता दें कि युद्ध में लगातार इजरायली सैनिक मारे जा चुके हैं। अब तक अगर हम बात करते हैं तो करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों का, सैनिकों का नुकसान देख चुका है इजराइल। सिर्फ अस्पताल ले जाते हुए ही सैनिक दिखाई पड़ते हैं, और सैनिकों की हालत इस तरीके से हो गई है कि अब सिर्फ वो अपाहिज हो गए हैं या ढेर कर दिए गए हैं। इन सब के साथ साथ नेतन्याहू अपनी घमंड के घोड़े पर सवार होकर सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसीलिए इस युद्ध में मासूम लोगों से लेकर तमाम लोगों को निशाना बना रहे हैं। निशाना इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब से यह वॉर चालू हुई है तब से 5 लाख इजरायली भाग चुके हैं वहां से, और इसके बारे में कोई नहीं बताता, कोई नहीं छापता। लेकिन हमास के लड़ाके लगातार आगे आकर घात लगाकर पूरी तरीके से इजराइल की बटालियन को नेस्ते नाबूद करने में लगे हुए हैं। लेकिन इसके बारे में बात बार बार चीख चीख कर की जाएगी, क्योंकि नेतन्याहू का जनाजा यानी राजनीतिक जनाजा निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि वो अब कोर्ट में भी घिर चुके हैं। पूरी दुनिया में उसका बाइकआउट हो चुका है। अमेरिका ने भी उससे अपना हाथ उठा लिया है, और अब रिश्वत के, धोखाधड़ी के, फ्रॉड के केस में भी जेल कब चला जाए नेतन्याहू, ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी।